मैं शुभम कुमार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो, हम जो चैप्टर कवर कर रहे थे, भारत की प्रमुख नदियां कवर कर रहे थे, उसमें मैंने 3-4 पार्ट्स बना दिए हैं। आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आई बटन में लिंक आ जाएगा। अब पिछली वीडियो में मैंने जो कवर किया था ना, वो मैंने कवर किया भारत की जो नदियां है ना, उसके तट के किनारे कौन कौन से शहर लगे हुए हैं। तो उसमें मैंने एक पार्ट बनाया जिसमें मैंने 11 नदियां कवर करी थी। आज ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो आज ये हम इसमें देखते हैं कि हमें और मैं जो नदियां कवर कराऊंगा दोस्तों, इसमें वही नदियां कवर कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पर्पज से आती है, ठीक है। देखो, अगली हमने 11 नदी कवर कर ली थी, जो हमारी अगली 12वीं नदी है ना, वो देख लो। अगली जो नदी है हमारी वो है झेलम। देखो, झेलम नदी का ना पहले मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, फिर बताऊंगा कि इसके तट के किनारे कौन कौन से शहर लगते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, झेलम नदी का जो स्रोत है ना, झेलम नदी का स्रोत है कौन सा है? वेरीनाग है, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर। वेरीनाग कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी की जो कुल लंबाई है ना, वो 725 किलोमीटर। कितनी? 725 किलोमीटर। याद रखिएगा, 725 किलोमीटर। झेलम नदी जो है ना, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, श्रीनगर, बारामुल्ला से होते हुए पाकिस्तान जाती है। तो कहां जाती है? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, श्रीनगर और बारामुल्ला से होते हुए कहां जाती है? पाकिस्तान जाती है, ठीक है। झेलम नदी की जो प्रमुख नदियां है ना दोस्तों, वो कौन सी है? किशनगंगा, सिंध नदी, पूंछ, कुनहार, जो पाकिस्तान में। कुनहार कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो झेलम नदी की सहायक नदियां हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हमारे चैनल पे ना दोस्तों एसएससी जीडी की मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही है, जो हमारे रमेश सर लेते हैं। तो आप उनका प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। वो भी काफी अनुभवी टीचर है, 10 साल का उनको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं एक और आई बटन डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां जाकर चेकआउट करिएगा और अपनी तैयारी जो है बेहतर बनाइएगा। देखो, आगे देखते हैं हम झेलम नदी के किनारे कौन कौन से शहर लग रहे हैं दोस्तों। अब मैंने आपको झेलम नदी के मेन पॉइंट तो बता दी, कहां से चल रही है, कितने किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अब देखो इसके किनारे कौन कौन से शहर लगते हैं। तो भारत में कौन कौन सा शहर लगता है, मैंने आपको बता दिया, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला, ठीक है। अब भारत में तो हो गया, अब ये जाती कहां पर? तो पाकिस्तान में जाती है। तो पाकिस्तान में कौन कौन से शहर? मीरपुर, झेलम। झेलम दोस्तों एक शहर है, झेलम नदी के बारे में हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। मुजफ्फराबाद और लाहौर। लाहौर जो है ना, वो झेलम नदी के एकदम निकट क्षेत्र में है। तो सबसे पास कौन सा है पाकिस्तान का शहर? तो लाहौर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अगर हमारे चैनल पर कोई नया बच्चा आया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको एक फायदा तो ये होगा कि आपका जो सिलेक्शन है ना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हम जो पढ़ाएंगे ना, वो एकदम मेन पॉइंट पढ़ाएंगे, कोई फालतू बकवास लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो, अगली जो वीडियो है, अगली जो नदी है हमारी, अगली नदी जो है दोस्तों, वो है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है इससे। तो तुंगभद्रा का जो उद्गम है ना दोस्तों, वो दो नदियों से होकर मिलता है। कौन सी? किन नदियों से? तुंग और भद्रा। दो नदियां हैं जो मिलकर के तुंगभद्रा बनाते हैं। कौन कौन सी? तुंग और भद्रा। कहां पर मिलती है? तो कर्नाटका में। कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है। कौन सी नदी? तो तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कौन सी दो नदियों से मिलकर बनती है? तुंग और भद्रा। और कहां पर मिलती है? तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट। तुंगभद्रा की लंबाई कितनी है? 531 किलोमीटर है। कितनी है? 531 किलोमीटर। तुंगभद्रा जो नदी है ना दोस्तों, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 3 राज्यों में बहती है। कहां का? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब इसकी सहायक नदियां देख लो। सहायक नदियां वेदावती, वारदा, हगरी, चित्रावती और पेनगंगा। कौन कौन सी? वेदावती, वारदा, हंगरी और चित्रावती और पेनगंगा। ये कुछ नदियां हैं जो मेन सहायक नदियां किसकी? तुंगभद्रा की। आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। देखो, तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन कौन से शहर लग रहे हैं, मतलब किस राज्य के कौन से शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे लगते हैं, जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, पहला जो है कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सी लगती है? कौन से राज्य शहर लग रहे हैं? तो हम्पी, होसपेट, कुडलिगी और गंगावती। कौन कौन से? हम्पी, होसपेट, कुडलिगी और गंगावती। ये आपको लगता है कर्नाटका के शहर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में देखो, तो आंध्र प्रदेश में 2 शहर मेन है। तो एक है अधोनी और है दूसरा है गुंटकल। कौन सा? अधोनी और गुंटकल। ये कहां के मेन है? तो आंध्र प्रदेश के मेन है।
तेलंगाना में एक ही मेन शहर है, वो कौन सा है? मंचेरियल। कौन सा? मंचेरियल। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट दे रहे उसका। देखो अगली नदी जो है ना दोस्तों हमारी, वो है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो दोस्तों है वो, जिसका इसका जो उद्गम है, मतलब कहां से जन्म ले रही है, तो तीस्ता नदी जो है ना सिक्किम के हिमालयी क्षेत्र से, जहां पर एक झील है। कौन सी झील? तियोंगसम। कौन सी झील? तियोंगसम झील है। कहां पे? सिक्किम के हिमाचली क्षेत्र में, वहां से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों 1315 किलोमीटर है। कितनी? 1315 किलोमीटर। तीस्ता नदी जो है ना वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, तीन देशों में बह रही है। कहां कहां? सिक्किम, भारत के पश्चिम बंगाल में, और बांग्लादेश में। ठीक है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है किसकी? तीस्ता की। तो एक है रंगपू नदी, रंगती, रंगीत, गंता, मुहानंदा। कौन सी? रंगपू नदी, रंगीत, गंता और मुहानंदा किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो तीस्ता की। आगे देखो इसके इस नदी के तट पे कौन कौन से शहर लग रहे हैं। तो देखो सिक्किम में जो लग रहा है ना दोस्तों मेन शहर, तो मेन शहर जो है पहला है गंगटोक। ठीक है, और दूसरा है माइथम। ये कहां के हैं? तो सिक्किम के मेन शहर है जो तीस्ता नदी के किनारे पर लगते हैं। पश्चिम बंगाल में देख लो, पश्चिम बंगाल में है पहला जो है कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिल्लीगुड़ी और जलपाईगुड़ी। ये पश्चिम बंगाल में आपका लगता है। ठीक है, बांग्लादेश में देख लो लाल मोनीरट्टा, लाल मोनीहाट और रंगपुर। ये दो शहर हैं जो बांग्लादेश में लग रहे हैं। कौन से? लाल मोनीरहाट और रंगपुर। आगे देखते हैं, अगला है अलकनंदा। देखो अलकनंदा जो है ना वो सतोपंथ और भागीरथी खारक ग्लेशियर के संगम से बनती है। कहां से? और कौन से किस किस के संगम से? एक सतोपंथ और दूसरा भागीरथी खारक ग्लेशियर। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है 195 किलोमीटर। कितनी? 195 किलोमीटर। अलकनंदा जो है ना वो उत्तराखंड में बहती है। कहां पर बहती है? उत्तराखंड में बहती है। अलकनंदा के प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और सरस्वती किसकी सहायक नदियां है? तो अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं इसका आप बताता हूं कि इसके शहर पे कौन कौन से शहर लग रहे हैं। तो देखो अलकनंदा जो है उत्तराखंड में बहती है, तो शहर ऑब्वियसली सी बात है कि उत्तराखंड के ही शहर लगेंगे इसके किनारे। ठीक है, तो पहला जो शहर है वो है बद्रीनाथ, दूसरा है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये तो आपको वैसे भी याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगली जो नदी है दोस्तों वो है गोमती। देखो गोमती जो है ना वो दोस्तों गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में। गोमती कहां बहती है? तो उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, गोमती नदी जो है ना वो सिद्धार्थनगर जिले में गोमती ताल है। क्या है? सिद्धार्थनगर जिले मतलब उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर एक जिला है, वहां एक गोमती ताल है, वहां से निकलती है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है 900 किलोमीटर। कितनी? 900 किलोमीटर। गोमती को ना दोस्तों कई जगह गुमती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुमती नदी। तो जैसे ताप्ती को हम कहते थे तापी, वैसे गोमती को क्या जाता है? गुमती। तो कंफ्यूज मत हो ना आप। तो गोमती की ना कई सहायक नदियां हैं, जैसे जिसमें जो है ना कोसाम्बी और घाघरा शामिल है। जो मेन नदियां है कौन सी? कोसाम्बी और घाघरा किसके मेन सहायक नदियां? तो गोमती की सहायक नदियां हैं। और गोमती की लंबाई कितनी है? तो 900 किलोमीटर लंबाई है इसकी। आगे देखो अब देखो गोमती जो है वो उत्तर प्रदेश से ही बहती है, तो इसके शहर भी उत्तर प्रदेश के ही लगेंगे अपने। ठीक है, तो पहला जो शहर है वो है लखनऊ, नवाबों का शहर जिसे कहते हैं। किसके कहते हैं? लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोंडा और बाराबंकी। ठीक है, ये कुछ मेन शहर है जो
गोमती के किनारे लग रहे हैं। आगे देखो सरयू नदी, देखो सरयू नदी जो है ना दोस्तों वो दो राज्यों में लग रही है। कौन कौन से? एक तो आपका उत्तराखंड में लगती है, दूसरा जो आप कहते हैं वो उत्तर प्रदेश में लगती है। ठीक है, इसको जो है ना दोस्तों काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। जब ये उत्तराखंड में होती है तो किस नदी के नाम से जानते हैं इसको? काली नदी के नाम से। सरयू नदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है 300 किलोमीटर। कितनी? 300 किलोमीटर। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है एक तो राप्ती, घाघरा और करनाली। ठीक है, जो अयोध्या है अपना श्री राम की जन्मभूमि वो किसके किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेगा आपसे, क्योंकि राम मंदिर अभी एक हॉट टॉपिक है। देखो सरयू नदी के किनारे कौन कौन से शहर लग रहे हैं दोस्तों? मेन शहर तो एक तो अयोध्या, मैंने आपको बताया अयोध्या आ सकता है क्योंकि राम मंदिर का भी हॉट टॉपिक चल रहा है। बस्ती, गोंडा, फैजाबाद और सिद्धार्थ नगर। ठीक है, ये जो नदी, ये जो शहर है ये किसके किनारे हैं? तो आपका सरयू नदी के किनारे हैं। आगे देखो, आगे जो है दोस्तों कावेरी। कावेरी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इसको न, ये ना दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से एक तो कावेरी किसकी कहां की प्रमुख नदी है? तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। और कौन से दो राज्यों में बह रही है? तो कर्नाटक में और आपका तमिलनाडु में। ठीक है, कावेरी का जो उद्गम है ना वो होता है आपका ताल कावेरी, जो कहां पर है? कर्नाटक में। उद्गम कहां से? ताल कावेरी के पास से, जो कहां पर है? कर्नाटक में। इसकी जो कुल लंबाई दोस्तों वो है 800 किलोमीटर। कितनी? 800 किलोमीटर। अब इसकी सहायक नदियां देख लो तो इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदी जो है वो हारांगी, हिमावती, सीमसा, कबानी और भवानी शामिल है। ठीक है, इसका जो उपनाम है दोस्तों, इसका उपनाम क्या है? सौंदर्य नदी इसको कहते हैं। किसको? कावेरी नदी को क्या कहते हैं? सौंदर्य नदी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि बताओ भाई सौंदर्य नदी किसे कहते हैं या कावेरी नदी का उपनाम क्या है? ठीक है, तो क्या नाम है? सौंदर्य नदी। आज कावेरी नदी से लगने वाले जो शहर है ना कौन कौन से हैं? देखो कर्नाटक में जो लगता है, कर्नाटक में मेन शहर मैसूर, मांड्या, श्रीरंगपट्टनम। कौन सा? श्रीरंगपट्टनम। कर्नाटक में कौन कौन सा? मैसूर, मांड्या और श्रीरंगपट्टनम। तमिलनाडु में देख लो, तमिलनाडु में ईरोड, त्रिचुपल्ली और कुंभकोणम। ये जो मैंने कर्नाटक और तमिलनाडु का आपको बता दिया कि कहां कहां इसके कौन से मेन शहर लगते हैं किस नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही। यह चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने नदियों में आपको पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब बता दिया कि चीज मैंने कवर करा दी है। पहले वीडियो में मैंने आपको कवर कराया था क्या कि भारत की कौन कौन सी नदियां, तो एक हिमालय की नदी, एक प्रायद्वीप की नदियां। फिर मैंने हिमालय की नदियां कवर करा दी कि हिमालय की नदी में कौन कौन सी नदियां आ रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कवर जो कराया था वो क्या कराया था? प्रायद्वीप की नदियां। प्रायद्वीप की नदी में दो तरह की नदियां थी, पूर्व की ओर बहने वाली और एक पश्चिम की ओर बहने वाली। मैंने वो कवर करा दिया आपको। फिर मैंने क्या टॉपिक क्या उठाया कि पूर्व की नदियों में कौन कौन सी नदियां आ रही है और पश्चिम की ओर में कौन कौन सी नदियां आ रही है, ये कवर करा दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या कवर कराया था? तो उसके बाद मैंने आपको कवर करवाया था कि भारत के शहर, भारत की जो नदियां हैं जितना भी अब तक हमने पढ़ा उन नदियों के मेन मेन पॉइंट और उसके बाद बसे शहर। तो आज ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना उन बच्चों के साथ जिनके साथ जो महंगी कोचिंग की फीस नहीं दे पा रहे हैं लेकिन पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और हमारे रमेश सर की वीडियो आप जरूर चेकआउट करिएगा, वो मैथ्स और की बहुत अच्छी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए क्योंकि अभी हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए वीडियो बनाए। ठीक है, थैंक यू।